दोस्तों सोयाबीन की बुआई का समय लगभग 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच का होता है। यह इसका एक उपयुक्त समय होता है। इसकी फसल अवधि लगभग 90 से 145 दिन की होती है। तो दोस्तों सोयाबीन की फसल के बुआई से आप लगभग 20 दिन पहले 1 एकड़ खेत में लगभग 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और उसके साथ में 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी को मिलाकर डालें। इसके बाद किसान भाइयों आप खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद आपको 5 से 6 दिन बाद खेत की फिर से 3 बार अच्छे से आड़े तिरछी जुताई कर देना है। उसके बाद आप पट्टा लगा के खेत को समतल बना लें। दोस्तों यदि सोयाबीन की फसल में बीज की मात्रा की बात की जाए तो सोयाबीन की फसल में बीज की मात्रा दानों के आकार के अनुसार दी जाती है। जैसे कि छोटे आकार के अगर दाने हैं तो उससे लगभग 24 से 26 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार डालना चाहिए, और अगर ये मध्यम आकार के दाने हैं तो उसको लगभग 28 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार बुआई करना चाहिए, और यदि दानों का आकार बड़ा है तो 32 से 34 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आपको उसकी बुआई करना चाहिए। दोस्तों सोयाबीन की बुआई से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि सोयाबीन की फसल को बीज तथा जो मृदा जनित रोग हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको बीज को फेनफ्लुओफेन 13.28%, WYW, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 13.28%, WYW, एवरगोल्ड एक्सटेंड जिसके नाम से आता है, इसको 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित करें। और साथ ही इसे फफूंदनाशक से उपचारित करने के बाद आपको इसको एक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड 48% SF जो गोचो नाम से आता है उसको लगभग 1.25 ml प्रति किलोग्राम बीज, या फिर आप इसको थायोमेथोक्सम 30% SF 10 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। जब फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवा से बीज उपचार हो जाए उसके पश्चात आपको लगभग 5 ग्राम राइजोबियम एवं 5 ग्राम PSB कल्चर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना है। उपचारित बीज को आपको छाया में रखना चाहिए और शीघ्र बोनी कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि बीज उपचार में सबसे पहले बीज को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना है, इसके बाद आपको कीटनाशक दवा से उपचारित करना है, इसके बाद आखिर में आपको जीवाणु कल्चर से उपचारित करना है। इस प्रकार आपका बीज उपचार सर्वोत्तम तरीके से हो जाएगा। अब बुआई के तरीके की बात करें तो बीज को बोने के समय अच्छे अंकुरण के लिए भूमि में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई तक नमी होना चाहिए। यह चेक करके आप बीज की बुआई करें। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। सोयाबीन की लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर तथा लगभग बड़ी किस्मों की 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 20 कतारों के बाद एक कुंड जल निकास के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। बीज को 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। इस प्रकार यदि सोयाबीन की बुआई की जाती है तो उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। अगर उर्वरक व खाद प्रबंधन की बात की जाए तो सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए खाद एवं उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ डालने तथा बुआई के समय 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 8 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के अनुसार डालना चाहिए। उर्वरक एवं बीज को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। जिंक की कमी वाली मिट्टी में जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगभग 3 वर्षों में एक बार प्रयोग करना चाहिए। जब बुआई से सोयाबीन 45 से 50 दिन की हो जाती है उसके बाद आपको फसल में 45 से 50 दिन बाद 1 एकड़ खेत में लगभग 2 किलोग्राम NPK 05234 को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। जब सोयाबीन आपकी 70 से 75 दिन की हो जाती हैं तो उसकी फसल में अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए लगभग आपको 3 किलोग्राम प्रति 150 लीटर पानी में यूरिया मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। सिंचाई के लिए अगर सोयाबीन की फसल में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं होती है क्योंकि यह एक खरीफ की फसल होती है। यदि फसल में फलियों में दाना भरते समय यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आप उसकी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। फसल की कटाई तो सोयाबीन की फसल किस्मों के अनुसार अलग अलग तरीके से मतलब पकती है, लेकिन लगभग 100 से 150 दिनों में सोयाबीन की फसल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।